वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। हमें एक्सरसाइज 11.3 को आज कंप्लीट करना है। 2 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रोड रोलर को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि उसका कौन सा भाग सड़क पर इस प्रकार से घूमता है। ये हमारा वक्र भाग या पार्श्व भाग होता है, जो हमारे ऊपर यहाँ पर वृत्ताकार भाग है और नीचे की तरफ वृत्ताकार भाग है। ये सड़क को टच नहीं करते। जो सड़क को समतल करता है वो हमारा ये भाग है, जिसे हम वक्र भाग या पार्श्व भाग कहते हैं। तो उसके लिए हमें रोलर का वक्र भाग या पार्श्व भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सड़क रोलर का व्यास हमें 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या 84 को 2 से भाग करके हम 42 सेंटीमीटर ज्ञात करते हैं। रोलर की लंबाई हमारे पास 1 मीटर है। सबसे पहले हम इनकी इकाई को एक जैसा करेंगे, इसे हम 100 सेंटीमीटर लिखते हैं। रोलर द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसे हम 2 पाई RH के द्वारा ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या हमें 42 सेंटीमीटर दी है और उसकी जो लंबाई है वो उसकी ऊंचाई के बराबर है। 7 × 42। देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26 और गुना में हमारे पास 100 थे। 6 दूनी 12, 12 को हम 22 से गुना करेंगे। 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26। ये जो होगा हमारे पास एक चक्कर में रोलर द्वारा तय दूरी है। हम इसे लिख सकते हैं, यदि हम इसके मीटर बनाएंगे वो बाद में हम देखते हैं। सबसे पहले हमें सेंटीमीटर में ही लिख लेंगे इसे। ये हमारे पास एक चक्कर में तय दूरी है। हमें 750 चक्रों में तय दूरी ज्ञात करनी है। 750 गुना में 264 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम इसे मीटर में बदलते हैं। मीटर में बदलने के लिए हम इसे भाग करेंगे। 1 सेंटीमीटर को जब हम बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे। हमारे पास सेंटीमीटर का वर्ग है तो हम 2 बारी से 100 से भाग करेंगे। 0 से 0 कैंसिल। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 15 गुना 132, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 तिये 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 15 एकम 15, 15 और 4 19, यानी 1980 वर्ग मीटर हमारा उसका क्षेत्रफल होगा। हम कह सकते हैं कि रोलर ने 750 चक्रों में 1980 वर्ग मीटर की दूरी तय की है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। यहाँ चित्र से मैंने दिखाया है, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है। इस प्रकार का लेबल है जो कलर्ड उससे दिखाया गया है, दूध पाउडर उस पर लिखा हुआ है। यदि लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल क्या है। यहाँ हमने ऊपर की तरफ से 2 सेंटीमीटर दूरी छोड़ दी और नीचे की तरफ से भी 2 सेंटीमीटर दूरी छोड़ दी। उसके बाद इसको लेबल को चिपकाया है। बेलनाकार बर्तन का जो व्यास है हमें 14 सेंटीमीटर दिया है। उसकी त्रिज्या 14 भाग में 2 हमारे पास 7 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई हमें बर्तन की 20 सेंटीमीटर दी है। लेबल की चौड़ाई हमारे पास 2 सेंटीमीटर ऊपर की ओर और 2 सेंटीमीटर नीचे की ओर दी गई है। उसे हमें कुल इस बर्तन की ऊंचाई में से घटाना है। ये हमारे 4 सेंटीमीटर हुए। तो जब हम 20 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर को घटाएंगे तो हमारे पास 16 सेंटीमीटर जो होगी वो लेबल की चौड़ाई होगी। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमारा जो बर्तन है बेलनाकार है तो इसके वक्र भाग का हमारा 2 पाई RH क्षेत्रफल होता है। हम कहेंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, R हमारे पास 7 है और लेबल की जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर हमारे पास बची है। 7 से 7 कैंसिल,
22 गुना में 2 गुना में 16 यानी 22 गुना में 32। 32 दूनी 64 का 4 हासिल 6। 32 दूनी 64, 64 और 6 70 हमारे पास वर्ग सेंटीमीटर होगा। हम कह सकते हैं कि बर्तन पर चिपके हुए लेबल का क्षेत्रफल 704 वर्ग सेंटीमीटर है। और इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 11.3 खत्म होती है। आपको यहाँ तक का अपना काम कंप्लीट करना है।